हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और इसी अच्छे अभिनंदन के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बाय स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे आज का कॉन्सेप्ट में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आप अच्छे से बस मेरे को क्या करिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं डिटरमिनर्स, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे आप डिटरमिनर्स जो टाइप में जो आपका पहला आता है, आपका है आर्टिकल्स। आर्टिकल आपके होते कितने हैं, आर्टिकल का डिफिनीशन क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप वहां पे जाइए और चेकआउट करके हर क्लास को क्या करिए, आप पहले अटेंड कर लीजिए, ताकि आज क्लास आपको एक सीरीज में अच्छे तरीके से आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट हर एक कॉन्सेप्ट आप देखते जाएंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप क्या करते हैं, हर एक चीज को रेडी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि EW365 जो है हमारी स्टूडेंट, वो आपका क्या है, एक आपका फाउंडेशन बैच जिसको कह सकते हो कॉम्पिटेटिव लेवल के बच्चों के लिए, और एकेडमी क्लास 9 to 12 के लिए। यार क्या ही कहना, आप कहीं भी प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, लेकिन यहाँ से जो बच्चा पढ़ा है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ मेरे भाई। लिख लो, छाप लो, कहीं पेपर पे मेरे से आके स्टॉम्प पे वो मरवा भी लो। अगर मेरे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन मेरे रूल से, अगर एग्जामिनर भी कोई मेरे को सुन रहा है यहाँ पे, जो बोर्ड का पेपर तैयार करता है ना बच्चों का 10th to 12th का, उससे बाहर हिम्मत है तो क्वेश्चन बना के दिखाओ। उससे रूल से बाहर हर एक रूल्स को यहाँ पे ब्रेक किया गया है। आपको बस जरूरत है यहाँ पे दिल लगा कि मुझे सुनने की, पढ़ने की, और जो मैंने पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस करिए नए अंदाज में, एक बढ़िया क्वालिटी में। आपके सामने हर एक चीजें फिर से अगेन बाई अगेन आपके सामने लाई जाएगी मैराथन वाइज आपके एग्जाम से पहले। और आपके जनवरी से वो चीज स्टार्ट होगा, हर एक टॉपिक में लाऊंगा। टेंस लाऊंगा तो 12 के 12 टेंस आपको एक ही दिन में पढ़ाया जाएगा। हर एक संडे आपके सामने ऐसी चीजें आपके सामने लाई जाएगी। और आपका लगभग जो बच्चे पहले नहीं पढ़ सकते उतना, आप मेरे साथ मैक्सिमम, हम लोग की कोशिश है कि लाइव क्लासेस लाई जाए। आप वहां पे जुड़िएगा, अच्छे से आप क्या करिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट करिएगा। आप वहां पे तुरंत क्वेरी भी अपने पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो कि जल्द ही चीजें वो आएंगी। चलते हैं अपने सीधा टॉपिक की तरफ। हम लोग देख रहे हैं कि नो यूज ऑफ ए एन। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो मैंने पढ़ाया था आपका यूज ऑफ ए एन, कहाँ पे ए एन का यूज करते हैं, और जिसको कहते हैं ना स्टूडेंट डिटरमिनेंट्स में पीएचडी करना, वो यहाँ पे यही चल रहा है। मैं कोई भी रूल्स छोड़ूंगा नहीं, ये भाई का आपसे वादा है। आप यहाँ बस देखते रहिए, हर एक चीज को समझते रहिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़े हैं, आराम से यहाँ पे समझेंगे अच्छे तरीके से कि यहाँ पे मैं क्या आपके सामने आज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और आप एक बढ़िया से अपना नोट्स तैयार करते रहेंगे, ठीक है, और लिखते भी रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका आर्टिकल होता है हमारे स्टूडेंट आपके, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इस समय आप डिटरमिनर्स के नाम से जानते हैं। जो आपके ए होते हैं, आपके ए एन होते हैं, और एक आपका द होता है। इतना आपको पता है, ठीक है, इतना यहाँ पता है। माय डियर स्टूडेंट, एक आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है ना, ये मत देखना कि मैंने क्या लिखा है। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो इधर बोर्ड को मैं फील करता हूँ, जो खाली खाली ब्लैंक में, वो आपके लिए जरूरी होता है। और वही आपको वही से नोट्स बनाना है। मैंने बोला था स्टूडेंट, ए एन जो आपका है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल। इसको बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। और जो आपका द होता है वो आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल। वो आपका क्या होता है, आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है। इतना तो सर पता है मुझे। अब यहाँ पर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ए एंड का कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे फिल इन द ब्लैंक यूज करेंगे, कहाँ पे आप एरर फाइंड कैसे करेंगे। ये सब रूल्स जब तक आप जानेंगे नहीं, आप क्वेश्चन जब मैं आपके सामने लाऊंगा ना, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि देखो भाई, देखिए स्पेस नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपके सामने, थोड़ा सा मैं शर्मिंदा, या फिर कह सकते हो कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि उतनी चीजें नहीं है कि लिख के हर एक चीज बताई जाए। लेकिन जितना में है उतना में मैं ऐसे तरीके से बता दूंगा कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये भी बात सत्य है। अब इसका कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एरर आपसे यही फाइंड करवा लेता है कि जहां जहां पे यूज नहीं होगा वहां वहां पे आपको करके देगा, बोलेगा ओमिशन सॉल्व करो, ओमिशन वाला पार्ट सॉल्व करो। वहीं पे एरर फाइंड करना पड़ता है किसी भी लाइन में। तो जब तक रूल्स नहीं आएगी ग्रामर, तब तक कहाँ पाएगा। तो जो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ मुझे सुनता है, पढ़ता है, वही जा पाएगा। क्योंकि यूडब्ल्यू आपका एक दिन का खेल नहीं है कि कोई यहाँ पे आया 5 महीने 6 महीने यहाँ पे टिका और यहाँ पे प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग गया। यहाँ 2 साल से ये आपके साथ कंटिन्यू लगा हुआ है। आपको 450 450 प्लस लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ग्रामर की आसान नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप ऊब जाएंगे कि कितना पढ़े हम। इतनी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो आपको जरूरत अब है जुड़ने की। डेली आप इवनिंग में 6 बजे जुड़ जाइए। जैसे ही आपकी क्लास यहाँ पे आपको दे दी जाती है, आप उसे वॉच करिए, देखिए, और उन स्टूडेंट के बीच में भी पहुंचाइए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। आप वहां तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए, ताकि बच्चा पढ़ के कम से कम जो सोचा है एक अच्छा नंबर आ जाएगा बोर्ड में, वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं तो नो यूज हम देखेंगे ए एंड का, वही जिस केस में मैंने आपको रूल्स नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि प्लूरल नाउन से पहले ए एंड का यूज नहीं करते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले ए एंड का प्रयोग नहीं होता है। लास्ट क्लास में उसके बारे में मैंने बताया है। आप अच्छे से वहां पे जाकर डिटेल्स देख लीजिएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपका ओरल रहा, ये तो आपका बेसिक रहा, ये आपका रहा बेसिक।
ठीक है, अभी जो कहानी आएगी मैं अब वहां पर रूल्स को नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक नोट्स तैयार करेंगे। अगर आपका सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में आपको काइंड ऑफ देखने को मिल जाए, लिखते रहिएगा, काइंड ऑफ देखने को मिल जाए, आपको टाइप ऑफ देखने के लिए मिल जाए, आपको सॉर्ट ऑफ देखने को मिल जाए, और आपको देखने को मिल जाए वैरायटी ऑफ, आपको देखने को मिल जाए वैरायटी ऑफ, और इसके बाद अगर आपको नाउन देखने को मिले, अगर इसके बाद आपको नाउन देखने को मिले माय डियर स्टूडेंट, तो नाउन से पहले यानी कि बिफोर नाउन डोंट यूज आर्टिकल ए एन। तो नाउन से पहले आपको क्या करना है, यूज नहीं करना है ए एन का। यदि माय स्टूडेंट कहानी यहां पे मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही आपका आएगा टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और इसके बाद अगर आपका नाउन आएगा तो नाउन से पहले जो आपका आर्टिकल यूज होगा इंडिफिनिट ए एन, आप कभी भी अपने जीवन में सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो आप यूज नहीं करेंगे, आप यूज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर सिंपल बात यह है कि जो आपका स्ट्रक्चर आएगा माय स्टूडेंट, वो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, नाउन ओनली गिवन होगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। एरर वाला पार्ट यही से उठाएगा। एक आपका सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में क्वेश्चन आपके भर भर के दिए रहेंगे और उसी में आपका लगाएगा काइंड ऑफ, और काइंड ऑफ के बाद नाउन आएगा, नाउन से पहले ये लगा के आपसे गेम खेल जाएगा, आपसे गेम खेल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। पहचानना तो पड़ेगा मेरे भाई, मैंने तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें नहीं आएंगी, ये भी बात सत्य है। तो बिफोर नाउन डोंट यूज ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए चलते हैं एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे सही एग्जांपल मैंने लिखा है कि गलत लिखा है, सही क्या होगा, लिखा हुआ है काइंड ऑफ ए ड्रेस, बिल्कुल सेंटेंस आपका गलत है, ये बिल्कुल भी सेंटेंस आपका क्या है, गलत है माय स्टूडेंट। सही क्या होगा, सही होगा सर काइंड ऑफ ड्रेस, काइंड ऑफ ड्रेस सही होगा। वाह सर मजा आ गया। आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ अ बुक, टाइप भी लग गया, ऑफ है, उसके बाद आपका नाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बुक, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है, तो काहे के लिए यहाँ पे आपने ए का यूज किया है, तो यानी ओनली होगा काइंड ऑफ बुक। ठीक है, सॉर्ट ऑफ रेडियो, रेडियो से पहले यहाँ पे इसको सर्कल करिए, क्रॉस करिए, ओनली होगा सॉर्ट ऑफ रेडियो की, रेडियो आपका क्या है, नाउन, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सॉर्ट ऑफ लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वैरायटी ऑफ आ गया ना, वैरायटी ऑफ आया ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ आपका एक नाउन है, तो काहे के लिए यहाँ पे आपने ये लगाया है, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। चारों रट गया होगा माय स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ याद करो, मैं भी पीछे नहीं देख रहा हूँ, पहला सॉर्ट ऑफ, दूसरा टाइप ऑफ, तीसरा आपका हो गया वैरायटी ऑफ, चौथा आपका हो गया काइंड ऑफ। याद हुआ क्या, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आप सिर्फ नाउन का यूज करते हैं, नाउन से पहले आप एन का यूज नहीं करेंगे, ये रूल्स है। आप इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए, और हमेशा आपकी जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए लाऊंगा आर्टिकल पढ़ाने के बाद एरर वाला पार्ट है, उसमें सब क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको बढ़िया से प्रिपेयर करा दूंगा, मस्त एकदम आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं जो आपका रूल्स नंबर 4 है माय स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था कि जो आपका रूल्स नंबर 4 है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे रूल्स नंबर 4 को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक चीज याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, आप कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने क्या चीजें लिखी है, ब्रेकफास्ट लिखा है, मैंने डिनर लिखा है, मैंने टी लिखा है, मैंने यहाँ पे लंच लिखा है, तो यानी कि जितने भी आपके फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी आपके फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स मतलब नेम ऑफ, कह सकते हो नेम ऑफ मिल्स, नेम ऑफ मिल्स। ओके सर आगे चलिए, फूड आइटम्स नेम ऑफ मिल्स के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इंडिफिनिट ए एन का यूज नहीं होता है, डोंट यूज ए एंड एन, फूड आइटम्स नेम ऑफ द मील्स डोंट यूज ए एंड। मजा आ रहा है मैं स्टूडेंट का, मजा आ रहा है तो आप शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में, जरूरत है यहाँ पे आपके सपोर्ट की, जब तक सपोर्ट मिलेगा नहीं, अंदर से जज्बा नहीं आ रहा है कि आपके लिए एक चीज जो हम लोग को हमेशा लानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे मेहनत करते रहेंगे, चाहे चीजें हो या ना हो, वो समय की बात है, होना रहेगा तो बिल्कुल ही होगा, हम उन बच्चों के दिल जीत पाएंगे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी कारणवश, में भी कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन जिस दिन पहुंचे और जिस दिन बच्चों ने लाइक करना स्टार्ट किया, आपने ये चीज EW365D को बढ़ाना स्टार्ट किया, उस दिन से जितने भी हम लोग की जो EW365D की जो ड्रीम है, कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली के बच्चों के लिए, उसको पूरा करने का जो एक जज्बा है अंदर, उसको करने के लिए यहाँ पे W365D रेडी है। जरूरत है आप लोग यहाँ से बढ़िया से पढ़िए, अपने एग्जाम में जाके अप्लाई करिए और देखिए कि आज पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं। मैं नरेशन पढ़ाऊंगा, फिर से एक्टिव पैसेज पढ़ाऊंगा, अगर उससे एग्जामिनर के औकात है तो बाहर दे दे, और तुम्हारा क्वेश्चन जो बन के आएगा ना बोर्ड वाले बच्चे, और जो फाउंडेशन बैच है, आप सीजीएल को उठा के पेपर देख लो मेरे भाई, आप देख लो कि जो यहाँ पर रूल्स बताया गया उससे बाहर क्वेश्चन है, आप तुरंत फटाफट कैच करोगे।
ठीक करोगे। जो 10-5 क्वेश्चन आपको मेंस पेपर में देखने को मिलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, नरेशन के, डिग्री के, तो आपको आराम से यहाँ पे कैच अप कर लोगे। और यहाँ पे तो 9 to 12 वाले बच्चे एकदम बस दिल लगा के पढ़ते रहिए। तो मैंने आपको बताया कि आप नेम ऑफ द मील के पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे माय फ्रेंड। जैसे लिखा हुआ है गिव अ ब्रेकफास्ट, ये क्या होता है माय फ्रेंड? ये गिव अ ब्रेकफास्ट क्या होता है? ये गिव ए ब्रेकफास्ट क्या होता है? आप स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करिए ए का, कहीं कहीं पे अ पढ़ते हैं, ठीक है। आपका वीक प्रोनाउंसिएशन होता है। यहाँ पे आपने देख रहा है कि आपने डिनर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिनर, यहाँ पे लंच, और यहाँ पे आप टी। लेकिन ये देखिए इधर बिफोर है, बिफोर है, आफ्टर आप लिख सकते हैं, आफ्टर आफ्टर सपर, आफ्टर आप क्या लिख सकते हैं, लंच, ठीक है। यहाँ पे बिफोर लंच है, आप आफ्टर लंच लिख सकते हैं। यहाँ गिव अ डिनर, गिव अ टी नहीं होता भाई फ्रेंड। बिल्कुल मैंने पूरा सेंटेंस जो लिया है पूरा का पूरा रॉन्ग लिखा है, मैंने पूरा का पूरा रॉन्ग लिखा है। तो सर सही क्या है, इसको जरा करेक्ट कर दीजिए। जो हीरो होंगे वो करेक्ट कर भी लिए होंगे, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। गिव अ ब्रेकफास्ट, आपको ए को रिमूव कर दीजिए, आप ए को हटाइए यहाँ से, ओनली गिव ब्रेकफास्ट होगा। लिख लीजिए कहीं पे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ओनली आपका क्या होगा, गिव 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 ब्रेकफास्ट, एंड यहाँ पे गिव डिनर, गिव डिनर, और यहाँ पे गिव टी, ओके। और यहाँ पे बिफोर डिनर है तो आप यहाँ पे लिखिए बिफोर डिनर, यहाँ पे है बिफोर लंच, आप डायरेक्ट लिख लीजिए बिफोर लंच, ठीक है। आप इस तरह से क्या करिए, अपना करेक्ट कर लीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या माय फ्रेंड? आप छोटा सा एक क्लास में देखें और आपने इतने सारे आप नॉलेज लेकर गए माय फ्रेंड, आपको ये चीजें अगर आ रही है तो आप बिल्कुल एरर फाइंड कर लेंगे। इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता। आप मेरे से 5 से 10 मिनट डेली जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं 2 से 3 रूल्स आप यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब इससे बेटर आपको क्या चाहिए? इनकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की एरर वाला कैसे आता है, कैसे हम फाइंड करेंगे एरर को, जल्दी क्वेश्चन आपके सामने, जैसे क्वेश्चन में ओवरऑल पढ़ा लूंगा, आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा और वहां पे भी एक्सप्लेन फिर से करूंगा। क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करने के बाद और भी आपको मजा आएगा कि हाँ इस तरह से आता है, इस तरह से एरर आता है। तो यहाँ पे जो वर्क है वो आपके लिए बिल्कुल है, और यहाँ निस्वार्थ भाव से हम लोग लगे रहेंगे। आप बस दिल लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि बार बार मौका मिलेगा नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।